तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस सीरीज़ की दूसरी वीडियो में, जहां पर हम देखने वाले हैं कि आपके पास अवेलेबल टूल्स के ज़रिए से आप फेस को किस तरह से शेड्स करके स्किन टोन्स को अचीव कर सकते हैं। अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ उस वीडियो को जाकर पहले देख लीजिए, जहाँ पर हमने इस ड्राइंग की आउटलाइंस और प्रोपोर्शंस को बनाया था। तो ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टुवर्ड्स द वीडियो। वेलकम टू गॉड गिफ्टेड आर्ट। मैं हूँ सरफराज एंड लेट्स स्टार्ट। हमारी ये आउटलाइंस में आई का पोर्शन और ये चिन के नीचे का पोर्शन डार्क है, हम उसे जैसे का तैसा रख सकते हैं, मगर ये बाकी के पोर्शंस लाइट हैं तो हमें इरेजर से उसे थोड़ा सा लाइट करना पड़ेगा शेडिंग से पहले। अगर शेडिंग करने के बारे में आपको कुछ भी ना पता हो तो भी आप एक ट्रिक का यूज़ कर सकते हो। ये फेस में जो हमारी साइड एजेस रहती हैं, इस पर आप डार्क वैल्यूज़ को ऑप्ट कर सकते हो, यानी डार्क शेड्स दे सकते हो। इससे भी आपको एक 3D इफेक्ट या डेप्थ यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर ये साइड फेस में यहाँ पर शेडोज़ है, तो इससे पहले हम यहाँ पर डार्कर बनाएंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर स्ट्रोक्स लगा सकते हो ऊपर से नीचे, या तो फिर आप इस तरह से पेंसिल को पकड़ के हल्के हल्के यहाँ पर हाथों से शेडिंग कर सकते हो। देखिए, आप शेडिंग करते वक्त अगर ऐसे डार्कर लाइंस बनाओगे तो आपको ब्लेंडिंग करते वक्त उसके वो मार्क्स वहीं पे रह जाएंगे और वो अच्छे नहीं दिखेंगे। तो इसके लिए आपको इस तरह से हल्के हाथों से उसे शेडिंग करना है, इस तरह से पेंसिल को पकड़ के, यानी हम ब्लेंडिंग करेंगे। देखिए, आप फ़र्क देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसी तरह से पेंसिल को थोड़ा सा दूर पकड़ के यहाँ पर शेडिंग करेंगे। इस तरह से आपको भी इसी तरह से ट्राई करना है। तो जहाँ जहाँ पर डार्कर पार्ट है उससे ही पहले हम यहाँ पर शेड कर लेंगे और उसे ज़्यादा से ज़्यादा बाकी के पार्टों से डार्क बनाने की कोशिश करेंगे। आप फिंगर का यूज़ करके इस तरह से ब्लेंड कर सकते हो, या तो फिर ईयरबड का यूज़ कर सकते हो। इसके लिए एक ट्रिक है कि इस तरह से आप ईयरबड को कट कर लीजिए और आपके पास जो खाली पेन पड़ा होगा उसमें रिफिल को निकाल कर आगे ऐसे फिट कर लीजिए, तो आपको काफ़ी अच्छा कंट्रोल मिलेगा ब्लेंडिंग करने के लिए। तो ईयरबड्स का यूज़ करके आप इस तरह से ब्लेंड कर सकते हो। और अब हम शेडिंग के लिए स्टार्ट करेंगे आई से। आई को आप अच्छी तरह से रेफरेंस इमेज में जूम करके ऑब्जर्व कर लीजिए। तो हम यहाँ पर शेड करेंगे आई बॉल से यहाँ पे। तो इसके लिए आप 3 टाइप्स के स्ट्रोक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। एक होता है लीनियर, एक लाइन पैरेलल हमें ड्रॉ करते जाना है। दूसरा होता है पेंसिल को दूर पकड़ के इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो। और तीसरा होता है सर्कुलर, आपको राउंड 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 हल्के हाथों से निकालना है। ये तीनों भी शेड्स करते वक्त आपको हाथ काफ़ी हल्का रखना है ताकि डार्कर लाइंस ना बने और ब्लेंड अच्छे से हो जाए। अगर आप डार्कर लाइंस बनाओगे तो वो ब्लेंड नहीं होगी। तो यहाँ पर हमें देखिए, यहाँ पर आइरिस को इस तरह से हल्के हाथों से लाइंस बनानी है उसमें और ब्लेंड कर देना है। तो जहाँ जहाँ पर आपको लगता है कि ज़्यादा डार्क हो गया तो आप इरेज़र का इस्तेमाल कर लीजिए वो लाइट बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम आई के अभी बाकी की जो बॉर्डर्स हैं उन्हें शेड करेंगे। टोटल सबकी सब बॉर्डर हमें डार्क नहीं बनानी होती, जितनी जहाँ पर देखिए ज़्यादा डार्क हैं उसे उतनी तरह से बनाना है। कुछ कुछ जगह पे हमें थोड़ी सी लाइट भी छोड़नी पड़ती है, वैसे ही पूरी डार्क नहीं बनानी है हमें। और जहाँ जहाँ पर हमें डार्क बनाने की ज़रूरत है वहाँ पर हम बस उसे लेयर बाय लेयर बनाएंगे, यानी उस पर बार बार हम ट्रेस करेंगे, बार बार उस पर से पेंसिल की आउटलाइन बनाते जाएंगे। पर हमें पेंसिल को प्रेस नहीं करना है ज़्यादा डार्क बनाने के लिए। अगर आप प्रेस करोगे तो उसके मार्क्स वहीं पे रह जाएंगे और वो अच्छा नहीं दिखता वहाँ पर। तो आपको बस लेयर बाय लेयर उसे डार्क बनाना है, आपको पेंसिल को प्रेस नहीं करना है डार्क बनाने के लिए। तो यही प्रोसेस हमें फॉलो करनी है। पहले हमें शेड करना है एक पार्ट बाय पार्ट को, और उसके बाद हमें उसे ब्लेंड करना है। बिगिनर्स की एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है कि वो शुरुआत में ही टोटल पूरे के पूरे फेस को शेड करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से आपको नहीं करना, पार्ट बाय पार्ट, थोड़ा थोड़ा पार्ट आप कोई भी चूज़ करके उसे शेड कर सकते हो और उसके बाद आप उसको ब्लेंड कर दीजिए। हर लेयर के बाद आप ब्लेंड करने की कोशिश कीजिए, मगर ध्यान रखिए कि वो वहाँ पर ज़्यादा डार्क पैचेस यानी धब्बे ना बने। तो उसके साथ ही हमें ध्यान रखना है कि कहीं पर वाइट स्पॉट्स भी हमसे छूटे ना। सभी जगह को हमें अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शैडो थी जो हम उसे थोड़े से अब डार्क बनाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से पेंसिल को पकड़ के शुरुआत में जैसे मैंने कहा था उस तरह से हमें यहाँ पर शेडिंग करना है और उससे हम फिर से ब्लेंड कर देंगे। जब तक हमें डार्कर वैल्यू जितनी चाहिए उतनी नहीं मिलती तब तक हम शेड करेंगे, उसे ब्लेंड करेंगे। और अगर आप ब्लेंड कर रहे हो ईयरबड से तो आप
बार बार उसे चेक कर लीजिए कि अगर वो काफ़ी डार्क हो गया होगा तो आपको उसे चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है, वरना आपके शेडिंग में धब्बे गिर सकते हैं। तो यहाँ पर हम शेडिंग के लिए बस एक ही पेंसिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें डार्कर टोन्स अचीव करने के लिए थोड़ी सी शेडिंग की डायरेक्शंस भी चेंज करनी पड़ेगी। पहली बार अगर आप वर्टिकल यानी ऊपर से नीचे शेड कर रहे हो, तो दूसरी बार आपको वहाँ पर अगर डार्कर टोन चाहिए तो हम फिर से राइट टू लेफ़्ट या लेफ़्ट टू राइट फिर से वहाँ पर शेड कर सकते हैं। तो एक और एक बड़ी मिस्टेक होती है कि यहाँ पर बिगिनर्स हाथों के नीचे कोई भी पेपर नहीं रखते, तो जिस वजह से ड्रॉ करते वक्त हमारे हाथों पे लगी पेंसिल हमारे ड्राइंग पे फैल सकती है और हमारी ड्राइंग गंदी हो सकती है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके हाथों के नीचे आप शेडिंग करते वक्त इस तरह का पेपर कोई भी रख लीजिए। तो हम इसी तरह से करते जाएंगे, शेडिंग करेंगे और उसके बाद में उसे ब्लेंड कर देंगे। तो आप ईयरबड्स का यूज़ करके इस तरह से ब्लेंड कर सकते हो, या तो आप आपकी फिंगर्स का भी यूज़ कर सकते हो ब्लेंडिंग के लिए। मगर अगर आप फिंगर्स का यूज़ कर रहे हो तो आपको आपकी फिंगर्स को काफ़ी क्लीन रखना पड़ेगा। आपको ब्लेंड करने के बाद फिर से क्लॉथ का या किसी भी कॉटन के कपड़े का यूज़ करके आप फिंगर्स को क्लीन कर सकते हो। तो लगभग हमने लेफ़्ट साइड यहाँ पर फेस की बना ली है, यहाँ पर शेडिंग कर ली है। अब जो डार्कर पोर्शन है, शैडोज़ हैं, उसे हम यहाँ पर अचीव करने के लिए फिर से ऊपर से और एक बार उसे डार्कर बना रहे हैं शेडिंग करके। तो जो भी शैडोज़ हैं, जो भी डार्कर टोन्स है, वो बनाने से हमें डरना नहीं है। बिगिनर्स की यही प्रॉब्लम भी रहती है कि वो डार्कर टोन्स बनाने के लिए काफ़ी डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि ऑलरेडी हमारी जो ड्राइंग है काफ़ी डार्क हो चुकी है, पर ऐसा नहीं है। हमें शुरुआत में जो डार्कर लगती है वो उतनी डार्क टोन्स नहीं होती हैं। आईब्रोज़ को भी ड्रॉ करते हुए हमें टोटल आईब्रो को एक ही टोन में यहाँ पर ड्रॉ नहीं करना, मतलब पूरी डार्क या पूरी लाइट हमें नहीं रखनी। यहाँ पर देख सकते हो आप रेफरेंस इमेज में, कुछ जगह पे वो डार्क है तो कुछ जगह पे वाइट स्पेस भी हमें छोड़नी पड़ती है, कुछ जगह पे हमें थोड़ी सी उसे मीडियम रखना पड़ता है। तो इस तरह से हमें हर जगह पे जितनी ज़्यादा ज़रूरत है उतनी ही वहाँ पर हमें डार्कर टोन्स शेड करनी है। और आईब्रोज़ में हमें यहाँ पर हेयर्स का इफ़ेक्ट ट्राई करना है, और यहाँ पर आई के जो आई लैशेस होते हैं उस पर भी हमें पूरा उसे प्लेन नहीं बनाना, वरना आपकी ड्राइंग उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं दिखेगी। शेडिंग करते वक्त हमें पेंसिल को शार्प रखना भी ज़रूरी होता है, तो आप शार्पनर का इस्तेमाल करते रहिए। तो इस तरह से हम जब स्ट्रोक्स लगाएंगे तो काफ़ी अच्छे यहाँ पर स्ट्रोक्स हम लगा सकते हैं शार्प पेंसिल से। इस तरह से हम यहाँ पर शैडोज़ के लिए यहाँ पर शेड कर रहे हैं अभी। तो इस तरह से आप पहले शेड करके उससे ब्लेंड कर सकते हो। तो आपको बार बार लेयर बाय लेयर ऐसे शेडिंग करते रहनी है जब तक कि आपको यकीन ना हो जाए, आप खुद कंफर्म ना कर लें कि जैसे रेफरेंस इमेज में हमें स्किन टोन्स दिख रहे हैं उसी तरह से हमारी ड्राइंग में भी दिख रहे हैं। तो हमें बार बार जो भी डार्कर पार्ट्स हैं उन्हें डार्क बनाना है, जो भी मिड टोन से वहाँ पर हमें ब्लेंडिंग करके डार्कर पार्ट और मिड टोन को एक में मर्ज कर लेना है, ताकि वो अलग अलग पार्ट ना दिखें, वो एक जैसे ही मर्ज हुए दिखे। तो इसके लिए हमें बार बार ब्लेंडिंग का अच्छे से इस्तेमाल करना है, वरना डार्कर पार्ट अलग और लाइट पार्ट अलग ऐसे धब्बे धब्बे से दिख जाएंगे। तो हमें उन्हें मर्ज कर लेना है एक साथ। तो ब्लेंडिंग करने से पहले पर एक बार ध्यान में रखना पड़ेगा हमें कि जो भी डार्कर पार्ट्स हैं या जो भी आउटलाइंस है उसे हमें थोड़ा सा मार्क करना पड़ेगा ब्लेंडिंग करने से पहले, वरना हमारी आउटलाइंस या जो डार्कर पार्ट्स हैं, शैडोज़ हमने जो मार्क की थी, वो वहाँ से मिट सकती हैं। तो बाद में हमें उन्हें ढूंढने में काफ़ी परेशानी होगी, या देखने में हमें परेशानी होगी कि कहाँ पर वो आउटलाइंस थी, कहाँ पर वो शैडोज़ थी। तो थोड़ा हमें ब्लेंड करने से पहले उसे मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर अब हम लिप्स को शेड कर रहे हैं। इस तरह से आप जो भी शेप होगा शेडिंग के लिए उसी शेप के अकॉर्डिंग शेडिंग करनी है आपको। अगर वो थोड़ा सा राउंड है तो आपको शेडिंग भी राउंड हैंड से करनी है ऐसे, और अगर वो पैरेलल है, वर्टिकल है, उस हिसाब से आपको शेडिंग करनी है, तो आपको काफ़ी आसानी होगी। देखिए इस तरह से। तो लगभग हमारा अभी लेफ़्ट साइड इस फेस की तैयार हो चुकी है। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी प्रोसेस। तो ये शेडिंग और ब्लेंडिंग के प्रोसेस के बीच में
अगर आपको कहीं पर लगे कि ज़रूरत से ज़्यादा कहीं पर डार्क शेडिंग हो गई है, या तो अगर गलती से कहीं पर दाग धब्बे बन जाए, तो कोई परेशानी नहीं, हमें यहाँ पर इरेज़र का इस्तेमाल कर लेना है। पर इरेज़र का इस्तेमाल करते वक्त हमें उसे काफ़ी हल्के हाथों से ही यूज़ करना है, ताकि बस ऊपर की जो पेंसिल की ग्रेफाइट है वही वहाँ पर निकल जाए। अगर आप ज़्यादा प्रेशर का इस्तेमाल करोगे तो वो काफ़ी वहाँ पर वियर्ड सा वाइट पोर्शन बन जाएगा, जिसे आपको फिर से उसमें मर्ज करना काफ़ी मुश्किल हो सकती है। अगर किसी पार्ट में आपको स्ट्रोक्स लगाते हुए परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो, तो आप अपनी ड्राइंग को इस तरह से रोटेट कर लीजिए जैसे कि आपको स्ट्रोक्स लगाने में आसानी हो। बस एक ही फिक्स जगह पे ड्राइंग को रख के शेड करना कई बार काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको भी काफ़ी बिगिनर्स की तरह लाइट टोन्स, डार्क टोन्स रेफरेंस इमेज में पहचानने में मुश्किल होती है, तो आप एक ट्रिक का यूज़ कर सकते हो कि आप आपके मोबाइल को लिफ्ट कर लीजिए और जो हमारे स्विच ऑफ का बटन होता है या तो फिर जो हमारे वॉल्यूम कीज़ होते हैं उन्हें आँखों के सामने पकड़िए और टिल्ट करते रहिए मोबाइल को इस तरह से, तो आपको लाइट टोन्स, डार्क टोन्स उसमें अच्छे से दिख जाएंगी। तो जिस तरह से हमने फेस के लेफ्ट साइड में आई को ड्रॉ किया था, उसी तरह से हम अभी फेस के राइट साइड में भी आई को और आईब्रो को ड्रॉ करने वाले हैं, उसी सभी मेथड से, उसी सारी प्रोसेस से। तो यही प्रोसेस हमें करनी है। पहले बेसिक लेयर एक बनानी है, उसके बाद में जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर उसे डार्कर बनाना है, और जहाँ पर अगर हमें लाइट टोन्स चाहिए तो इरेज़र का इस्तेमाल करके उसे लाइट करना है। तो यही कुछ था बेसिक शेडिंग के बारे में। हेयर ट्यूटोरियल के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिक टूल्स के ज़रिए से आप किस तरह से स्किन टोन्स को अचीव कर सकते हो और पोर्ट्रेट ड्राइंग में किस तरह से शेड्स कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आपके लाइक की इंपॉर्टेंस मेरे लिए बहुत है, और अगर ना भी कर पाए तो कोई गम नहीं, मगर आपका एक लाइक मेरे लिए 1 मिलियन से कम नहीं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इस सीरीज़ की जो नेक्स्ट वीडियो है जो कि हेयर ड्राइंग के बारे में होने वाली है, वो आपको कल मिल जाएगी। अगर आपने अब तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आपको समय पे इसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो ठीक है, तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। कीप ड्राइंग, टेक केयर।